You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त गाइड रिजवान सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको आज सिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में आता है तो आपको क्या करना है, आपको पता है। इस चैनल को आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें हिंदी के सेंटेंसेस में, हिंदी के वाक्यों में इसमें क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं। इसकी पहचान करने के लिए हिंदी में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है तो क्या होता है, वो सेंटेंस कौन से होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे वो। जैसे वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, इसमें आखिर में क्या रहता है, तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, डू या डज। जो कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगाया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस की वर्ब में एस या ईएस, इन दोनों में से कोई एक चीज, चाहे एस लगाओ या ईएस लगाओ, ईएस जोड़ना पड़ता है। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ज्यादातर 6 तरीके के सेंटेंसेस का यूज करेंगे। जब पहला सेंटेंस होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, इसे हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और जो चौथा सेंटेंस होता है बेटा, चौथा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव, आगे क्या बोला मैंने, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस जो इसका होता है वो होता है WH टाइप, इंट्रोगेटिव। फिर होता है छठा WH टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इन 6 तरीके के सेंटेंसेस हम लोग इस टेंस में बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो और एक चीज और, इसकी वर्ब में एस या ईएस जो लगती है, ये वर्ब में एस या ईएस कहाँ कहाँ पे लगती है? देखो, ही, शी, इट, ये कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस को जोड़ा जाता है। कहाँ पे एस या ईएस लगती है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में हम एस या ईएस का यूज करते हैं, एस या ईएस उसके वर्ब में जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हम वर्ब में एस या ईएस कहाँ जोड़ते हैं? जहां पे अगर उसका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे लिख देते हैं वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक पॉइंट और, ईएस जो है कहाँ जोड़ा जाता है? अगर उसकी वर्ब के जो वर्ब है उसमें उसके अगर लास्ट में वर्ब के आखिरी मतलब अंतिम आखिरी अक्षर, वर्ब के आखिरी अक्षर अगर वर्ब जो है एस पर खत्म हो रही है या एस एच पे खत्म हो रही है या डबल एस पे खत्म हो रही है या ओ पे खत्म हो रही है या एक्स पे खत्म हो रही है या CH पे खत्म हो रही है। ठीक है, अगर वर्ब के आखिरी अक्षर S है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ेंगे। अगर SH है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। अगर डबल S है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। O है अगर लास्ट में तो ES जोड़ेंगे। X है तो ES जोड़ेंगे। CH है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? ES। बाकी अगर कोई दूसरी कुछ और अक्षर आ रहे हैं उसके लास्ट में तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे? S। और ये पॉजिटिव सेंटेंस में ही हम इसको
जोड़ेंगे। नोट करो, नोट कर लिया, मिटा देते हैं। अब मैं आज आपको केवल पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और आपको समझना है कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। उसका रूल दिखाऊंगा और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स। पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। रूल है, रूल। सबसे पहले हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पर लिखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और उस फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर हमको इस सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ने के बाद में जो हमारा सेंटेंस लास्ट होगा, एंड होगा, तो हम उसके एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका पहला अक्षर, पहला लेटर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रखते हैं। और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, कि हमारा फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क, ये सब क्या है, पंक्चुएशन मार्क। तो जैसे हमने कहा, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है, पढ़ता है। आपने सेंटेंस कहा वो पढ़ता है, आपने आखिर में इसके देखा क्या आ रहा है हिंदी में, क्या है, ता है। ता है से क्या हमको पता चला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट, इस पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, वो इस पार्ट का सब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में, बिल्कुल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में और बिल्कुल भी नहीं पता है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ओके। इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उस वर्ब में हमें क्या करना है, एस या ईएस लगाना है। अब इसके उसके बाद में इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो की इंग्लिश क्या होती है, वो की इंग्लिश होती है ही। क्या होती है, ही। पहले लिखेंगे हम लोग ही। फिर पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। ही रीड। अब देखो हमने क्या आपको बताया था, पॉजिटिव सेंटेंस की, कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। हमने बताया था कि अगर किसी वर्ब के लास्ट के अक्षर में एस आता है, एस एस डबल एस आता है, या एस एच आता है, या ओ आता है, या एक्स आता है, या सी एच आता है, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, ईएस
बाकी सबके साथ में हम लोग क्या जोड़ेंगे, केवल एस। अब यहाँ पे देखो क्या है, डी, इनमें से कोई अक्षर नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एस जोड़ देंगे। ही रीड्स, फुल स्टॉप। अगर वे वो स्कूल में पढ़ता है, इसी का दूसरा सेंटेंस होगा वो स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट को हम लोग SUB से लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में पढ़ना हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। और स्कूल में ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। कितनी बात समझ में आई? अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। फिर हमारा क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीड। अब ही के साथ में देखो, ही के साथ में हम लोग क्या करते हैं, ही के साथ में, ही क्यों, ही जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। ये वर्ब हमारी प्लूरल, इसको हमको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ता है। तो अब हम इसमें लास्ट में डी है, तो हमारे ये अगर लास्ट में एस, डबल एस, SH, OXCH अगर हो तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, ES। बाकी सबके साथ में S जोड़ते हैं, तो यहाँ पे डी है, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, S। ही रीड्स इन द स्कूल। और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट है, मैं घर जाता हूँ। चौथा है, तुम अपने घर जाते हो, जाते हो। तुम अपने घर जाते हो। पांचवा है, राम पुस्तक पढ़ता है। छठा है, वो गाना गाती है। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट क्या है इसका, ये मैं जो है इसका सब्जेक्ट है। जाना, जाता हूं, ये वर्ब है। और घर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तुम हमारा सब्जेक्ट है और जाना वर्ब है। अपने घर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है, वर्ब है। और पुस्तक हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है और गाना इसको क्या कहते हैं, वर्ब। और ये वाला गाना इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। देखो, गाना अलग चीज है और गाना अलग चीज है। गाना गाना, गाना गाना, दोनों एक जैसे वर्ड है, इसको समझना है। कैसे, गाना कोई सॉन्ग है,
वो है गाना। अब उस सॉन्ग को कोई गाए तो उसको क्या कहेंगे? गाना। वो गा रहा है, ऐसा सॉन्ग गा रहा है, ये गा रही है। तो सॉन्ग को गाना, गाना गाती है, गाने को गाती है, गाने को गाती है। तो ये गाना, ये वाला गाना वर्ब है और ये सॉन्ग है। ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, मैं घर जाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। फिर जाता हूँ मतलब जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती? गो। आई के साथ में गो। फिर एस या एस तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आई हमारा क्या है? सिंगुलर नहीं है। ही शी इट के साथ में लगता है, हमने बताया था आपको। ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है। आई गो, फिर उसके बाद में कहाँ जाता है? कहाँ मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? आई गो टू हाउस। आई गो टू होम कर सकते हैं, आई गो टू होम। आई गो टू होम, या हाउस भी कर सकते हैं, आई गो टू हाउस। लास्ट में फुल स्टॉप। हाउस भी कर सकते हैं, चाहे होम कहें या हाउस कहें, एक चीज। तुम अपने घर जाते हो। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है? YOU माने तुम अपने घर जाते हो। जाने की क्या होगी? गो। यू गो टू अपने घर। अब यू के साथ में अपने की इंग्लिश क्या होगी? योर। यू गो टू योर हाउस। यू गो टू योर हाउस। फुल स्टॉप। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में पढ़ना, रीड। अब देखो राम क्या है? सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग क्या करते हैं? वर्ब में एस या एस लगाएंगे। तो हम यहाँ पे डी है, अगर ये अक्षर होते तो हम क्या लगाते? एस लगाते, लेकिन डी है, हम क्या लगाएंगे? एस। राम रीड्स बुक। राम रीड्स ए बुक। केवल बुक भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ए कर दिया क्योंकि कोई भी इंसान एक ही बुक एक साथ में पढ़ेगा, एक बार में पढ़ेगा। ये नहीं कि एक बार में चार बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए राम रीड्स ए बुक। सेंस ले लिया जाता है, सेंस ले लिया गया। वो गाना गाती है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी। फिर उसके बाद में गाना, गाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंग्स। सिंग का मतलब गाने को गाना, सिंग। अब उसमें हम क्या लगाएंगे? शी हमारा सिंगुलर है, सिंग में हम एस या एस लगाएंगे। हमने बताया था अगर ये अक्षर आएंगे लास्ट में तो हम लोग क्या लगाएंगे? एस, बाकी सबके साथ में एस। तो यहाँ पे जी आ रहा है तो हम लगाएंगे एस। शी सिंग्स, क्या गाती है? गाना। शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखो एक गाना नहीं था, लेकिन हमने ए लगा दिया। ए मतलब एक, लेकिन इसलिए लगा दिया क्योंकि कोई भी एक ही गाने को एक बार में गाएगा। शी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उस टाइप की आपके मन की वीडियो बनाता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू। Thanks for watching.
हैं।